अस्सलामुअलैकुम। ऑडियो स्टोरी विद ईआर के साथ मैं हूं एनकीडो रिबॉर्न। मालूम नहीं कहानी कहां से शुरू होती है और कौन सा किरदार बड़ा है और कौन सा छोटा। तब जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ हिजरत का हुक्म हुआ, या फिर तब जब अनवर सादात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, या शायद तब जब मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलटकर आमरीयत नाफिज कर दी गई। पिंजरे में बंद मोहम्मद मुर्सी को मौत ने आ लिया, या शायद मौत उस तक पहुंचा दी गई। गालिबन इसी कहानी की अगली किस्त इमरान खान जैसे आदमी का हुकूमत से निकाला जाना था। इमरान खान तो इस कहानी का बड़ा किरदार था, क्योंकि वो कई जगहों पर खटक रहा था। वो यूक्रेन रूस की जंग में अमरीकी फरीक ना बनकर ज़ेरे अताब आया। वो तुर्की और मलेशिया के इत्तेहाद से एक ब्लॉक के कयाम का अंदिया देने से ज़ेरे अताब आया। वो अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद होने की वजह से ज़ेरे अताब आया, और यकीनन वो इसराइल को तस्लीम किए जाने की राह में रुकावट भी था। इसीलिए उसकी हुकूमत खत्म कर दी गई। कहानी का एक और किरदार भी है, आसिम मुनीर। गैर मकबूल आसिम मुनीर, नाकाम आसिम मुनीर, मईशत बर्बाद करने वाला शख्स आसिम मुनीर, मैंडेट छीनने वाला आसिम मुनीर, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में नाकाम आसिम मुनीर, नाकाम SIFC वाला आसिम मुनीर, 3 साल से कम अरसे में 2500 से जायद फौज और दीगर सिक्योरिटी महकमों के एहलकार मरवा देने वाला आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को क्या चाहिए? आसिम मुनीर को आशीर्वाद चाहिए, अमरीकी आशीर्वाद, अरब मुमालिक की आशीर्वाद, क्योंकि पाकिस्तान में 17 सीटों वाला शख्स तो हुक्मरान बन सकता है। नफरत का निशान बना हुआ शख्स आर्मी चीफ तो रह सकता है, लेकिन अमरीका का नापसंदीदा आदमी यहां टिक नहीं सकता। आसिम मुनीर अमरीकी खुशनुदी के लिए हर हद तक जा रहा है। अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दिया जा रहा है। वाखान जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, उस पर कब्जे की झूठी खबरें चलाई जा रही। एक पाकिस्तानी की जान को 1000 अफगानियों पर मुकद्दम कहा गया है। ईरान से मुहाजराई की कोशिश की गई है। ये सब अमरीकी खुशनूदी के लिए हुआ। लेकिन अमरीका का और ट्रंप का दिल जीतने के लिए आसिम मुनीर ट्रंप को वो भी देगा। नहीं, वो नहीं, बल्कि वो, जी हां, इसराइल के हसास मसले पर ट्रंप को वो हिमायत देगा जो ट्रंप को मुस्लिम ममालिक से दरकार है। अरब ममालिक पहले ही इसराइल के नीचे उल्टे लेट चुके हैं। पाकिस्तान ने भी धीरे धीरे गोडे टिका लिए हैं, और अगला मरहला बस आया ही चाहता है। यानी ये वाला किरदार अपने नाजायज इक्तदार के लिए सब कुछ वार रहा है। फिर छोटे छोटे किरदार, मजहबी सियासी जमातें, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, फजल रहमान, बड़े बड़े आलमे दीन, अपने तई हक परस्त, ये सब भी नंगे हो गए। इनसे जिस कदर हुस्ने जन था खत्म हुआ। उनका कश्मीर पर मौक़िफ़, उनका फ़लस्तीन पर मौक़िफ़, उनका एहतजाज, उनकी रैलियां, उनके मुजाहरे सब कंट्रोल्ड थे। किसी की इजाज़त से शुरू होते थे और किसी के इशारे पर ख़त्म हो जाते। वो आज मुकम्मल खामोश हैं। किसी सरकारी मौक़िफ़ या सरकारी वजाहत पर आंखें बंद करके यकीन कर लें और फिर उसे फैलाना शुरू कर दें और उसका दिफा शुरू कर दें। फिर इंतजार करें कि कब कोई वजारत, कोई गवर्नरी, कोई महसूस नशिस्तें या थोड़ी सी नर्ज़े करम उन पर पड़ जाए। इनमें से किसी को रुयते हलाल कमेटी की चेयरमैनी मिल जाए, किसी को 2-4 बैंकों के एडवाइजरी बोर्ड्स में जगह मिल जाए, और कुछ तो बस सरकारी कॉन्फ्रेंसेज और मुलाकातों की तस्वीर और TADA पर ही खुश हो जाते हैं। छोड़िए कहानियों को और किरदारों को। जिस किरदार का किरदार बुलंद है, वो जेल में बैठा हुआ भी बुलंद है। बाकी बोने लोग, बोनी सोच। छोड़िए इस सब को, कुछ मुगालते दूर कर लीजिए और कुछ गलत फहमियां दूर कर लीजिए। पाकिस्तान के मिसाइल या जहाज या मुसल्लह अफवाज अमरीका किसी सूरत सऊदी अरब में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल मुस्लिम ममालिक की मुसल्लह या गैर मुसल्लह फौज या इंतजामिया या कुछ भी ऐसा वैसा फलस्तीन में तैनात नहीं होने देगा। फलस्तीनी कभी भी इसराइल की इन शराइत पर आमादा नहीं होंगे, क्योंकि इसराइल की कोई गारंटी नहीं। फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह करके, कैदियों का तबादला करके अगर इसराइल एक बार फिर गजा पर चढ़ाई कर दे और सब मलियामेट कर दे, तो कौन इसराइल को रोकेगा? क्या इससे कबल इसराइल आलमी कवानीन की पासदारी कर रहा है? इस सब का फलस्तीनियों को इदराक है। इसराइल ने तो फलस्तीनियों की क़यादत को मुज़ाकरात के नाम पर कतर बुलाकर ख़त्म करने की कोशिश की।
इसराइल का कौन एतबार करे। इमरान खान को भी 2 स्टेट सोल्यूशन का हमायती साबित किया जा रहा है। इमरान खान 1967 की अरब इसराइल जंग से कबल की हदबंदी की सूरत में 2 स्टेट सोल्यूशन का कायल है। इसका इमरान खान ने बार बार इजहार किया है। पाकिस्तानी फौज और हुकूमत आज की हद तो क्या, अगर इसराइल मजीद कब्जा भी कर डाले तो उस पर भी राजी हो जाएंगे। इसराइल को तस्लीम किए जाने की सूरत में फौज के खिलाफ किसी किस्म का एहतजाज, मुजाहरे, रैलियां मुतवक्का नहीं। नफरत जो पहले ही आसमानों को छू रही है, मजीद बढ़ जाएगी। लेकिन उन्हें नफरत न दिखाई देती है, न उससे खौफ आता है। मशरिकी पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। ये जूते खाकर मानते हैं। ऑडियो स्टोरी विद DR के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।